सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। इसमें दे रखा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक बकेट है और इसके साथ साथ जो फर्स्ट वाला पोटैटो है वो 5 मीटर दूर है, फिर दूसरा वाला है वो 3 मीटर, फिर उसके साथ साथ जितने भी हैं सबके बीच में 3 मीटर्स का गैप है। अब उसने क्या कहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। बेसिकली एक कॉम्पिटिटर यहाँ से स्टार्ट करता है, पहला पोटैटो उठाता है, वापस ले आता है, बैक टू इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। बेसिकली फिर ये यहाँ से लाकर वापस ड्रॉप करके फिर वापस जाता है सेकंड वाले पे, फिर वापस आता है थर्ड वाले पे, फिर वापस आता है, एंड ही कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। बेसिकली यहाँ पर उसने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक बकेट दे रखी है, इसके साथ साथ जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे है, तीसरा वाला जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे, और ऐसे करते 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 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ऐसे करते करते ये 10th है, और इसके बीच में भी, और ये 9th था। इतना क्लियर है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं टोटल डिस्टेंस ही कैलकुलेट करने लग जाऊँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हमारे पास पहले वो यहाँ से आएगा फिर वापस जाएगा। इतना क्लियर है। फर्स्ट को कवर करने के लिए उसने 5 मीटर आगे आया, 5 मीटर वापस गया, तो पहला डिस्टेंस कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ये पार्ट क्लियर है, तो पहला डिस्टेंस 10 मीटर है। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से जाएगा वापस, फिर वापस आएगा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर, 8 मीटर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर वापस जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5 + 6 मतलब 11, देन 11। इतना क्लियर है, तो ये कितना आ गया, 22 मीटर। अब इसको ही देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर 10 मीटर आ रहा है, 16 मीटर आ रहा है, 22 मीटर आ रहा है, तो उसके बाद कौन सा आना चाहिए, 28 मीटर आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, 34 मीटर, क्योंकि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बननी है जिनके बीच में जो गैप है वो 6 मीटर का है। अब इसका लॉजिक भी देख लेते हैं कि 6 मीटर क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ से जब वो इस डिस्टेंस को उसने बढ़ाया तो उसने क्या करा, 3 मीटर क्या करा, जाने का डिस्टेंस बढ़ाया और 3 मीटर आने का भी डिस्टेंस बढ़ाया, तो टोटल उसने 6 मीटर डिस्टेंस वैसे ही इंक्रीज कर दिया था। ये पार्ट क्लियर है, इसलिए टोटल उसके पास 6 मीटर हर जगह इंक्रीज होता जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जितने पोटैटोज हैं उतनी टर्म्स हैं, तो मतलब यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी रहेंगी, 10 टर्म्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा था कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब इन सारे डिस्टेंसेस का सम निकालना है। ये पार्ट क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना रहेगा, ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस n-1 विच इज़ 10-1 इंटू डी कितना दे रखा है, डी है इसके बीच में 6, तो ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड दिस वन इज़ 20 प्लस 9 इंटू 6 कितना हो गया, 9 6 54, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 इंटू 74, 5 इंटू 74 कितना रहता है 370, तो 370 मीटर उसने ट्रैवल किया है। ये पार्ट क्लियर है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया 370 मीटर। ये आंसर है, ये था आंसर।